हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्ण हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में अमस्ता अवलेह के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अमस्ता अवलेह फेफड़ों के लिए अनुभूति एवं अद्भुत औषधि है। दोस्तों, श्वसन संस्थान के द्वारा वातावरण की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती हैं और ये संस्थान कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने का मार्ग भी है। प्राकृतिक वायु जो शरीर में प्रवेश करती हैं बाहरी वातावरण के प्रभाव से बहुत ज़्यादा बदलती रहती हैं, जैसे कभी आर्द्रता का कम होना, कभी ज़्यादा होना, कभी वायु का गर्म होना, कभी ठंडा होना, कभी धूल का होना और कभी प्रदूषित वायु का होना। वर्तमान में युग में प्रदूषण हमारे नियंत्रण के काफ़ी प्रयासों के बावजूद बढ़ता जा रहा है। साथ साथ श्वसन संस्थान के विभिन्न प्रकार के रोग बढ़ते जा रहे हैं। ये रोग शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे दमा वर्तमान में करीब 10% बच्चों व 5% वयस्कों में होने लग गया है। कुछ श्वसन संस्थान के रोग जो सामान्य सभी को हो रहे हैं आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में, जैसे कि दमा हो गया, श्वसनीय शोथ हो गया जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, श्वास लेने की क्षमता में कमी आने लग गई है, श्वास का छोटा होना, तपेदिक इयोसिन रोगिता, फ्लू, लगातार छींके आना और लंबी खांसी। दोस्तों, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड ने उपरोक्त रोगों का अध्ययन करके अपने अनुसंधान द्वारा अमस्ता अवलेह का निर्माण किया है। अमस्ता अवलेह प्राकृतिक जड़ी बूटियों व द्रव्यों को उनके उपयोग तुल्यता के आधार पर प्रमाण के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें कफ निसारण, श्वास नलिकाओं की सूजन व बलगम कम करने वाली श्वास नलिकाओं को विस्फारित करना व एलर्जी के प्रतिरोधक गुण है। विभिन्न कारणों व एलर्जी से फेफड़ों की छोटी छोटी श्वसनियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसमें श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। इसे श्वसनिका कहते हैं, जो आगे चलकर दमा बन जाता है। संकुचित श्वसनियों में प्रभावी रूप से अमस्ता अवलेह लाभ करता है और श्वसनियों को विस्तृत करके कफ को निकाल देता है। इससे फेफड़ों को सामान्य रूप से हवा का संचार होने लग जाता है। दोस्तों, अमस्ता अवलेह लेने से शरीर में बीमारी से लड़ने की शक्ति का विकास होता है और दमा, एलर्जी, श्वसनीय शोथ, छींक और लंबी खांसी आदि बीमारियों से राहत मिल जाती है। इसके सेवन से कोई दुष्प्रभाव नहीं है और प्रत्येक मौसम में सभी उम्र वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके घटक के बारे में बताता हूँ आपको। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। वासा, कंठकारी, पुष्कर मूल, यष्टि मधु, खजूर, भुई आंवला, काकड़ा, सिंगी, बारंगी, मुस्तक, कचूर, शुंठी, मरीच, पीपल, दारुसिता, लौंग, तेजपत्रा, आंवला, केसर, यह सभी इंग्रेडिएंट्स इस अमस्ता अवलेह में मिले हुए हैं। दोस्तों, इसकी मात्रा बताता हूँ कैसे आप इसका यूज कर सकते हो। वैध से इसका 1 से 2 चम्मच 5 से 10 ग्राम दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। बच्चे इसका इस्तेमाल आधे से 1 चम्मच दिन में 2 बार भोजन के बाद गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इस अमस्ता अवला का इस्तेमाल करते समय दोस्तों ठंडे खाद्य पदार्थ, छाछ व दही आदि न लें। ऐसा करने से जल्दी राहत मिल जाती है आपको। अमस्ता अवलेह लेते समय अंग्रेजी दवा वर्जित नहीं है। आप अंग्रेजी एलोपैथिक दवा भी इसके साथ ले सकते हो। अमस्ता 8 से 10 दिन सेवन करने के पश्चात अंग्रेजी दवा की मात्रा कम कर सकते हो आप। पूर्ण स्वस्थ होने तक अमस्ता का लगातार सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इसकी पैकिंग 250 ग्राम और 500 ग्राम दोनों में
अमस्ता अवलेह चीनी रहित भी उपलब्ध है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।